तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं, जिसमें आपके टीआरई 3.0 यानी कि टीजीटी पीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे फाइनल रोस्टर को लेकर के, यानी कि जो 50% आरक्षण पे आपका जो रोस्टर तैयार किया जा रहा है उसको लेकर के बात करेंगे। रोस्टर यहाँ पे आपकी जो है ऑफिशियल साइट पर कब तक देखने को मिल जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। अगर बात करें यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी की, इसको लेकर के, यानी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपकी कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है। अगर बात करें खासकर अगर देखा जाए पीजीटी के लिए, हज़ारों सीट खाली रहेगी इस बार। अगर देखेंगे आप, जैसे आपने देखा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 अगर पीआरटी और 6 to 8 का देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारी सीटें आपकी अभी भी खाली हैं। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए देखते हैं एक बार यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, आपको अभी देखिए रात में आपको एक अपडेट मिली थी जिसमें बताया गया था कि टीआरई 3 के टीजीटी अभ्यर्थियों का इंतजार यहाँ पे होगा खत्म। 7 दिसंबर को जारी होगा 9वीं 10वीं यानी कि माध्यमिक का रिजल्ट, और कल तक रिजल्ट हो जाएगा तैयार। ठीक है, तो ये आपका जो है आज यहाँ पे आपका रिजल्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, और 7 दिसंबर को अगर बात करें यहाँ पे 9वीं 10वीं, इसका मतलब ये कि टीजीटी की बात चल रही है। टीजीटी का रिजल्ट यहाँ पे आपका जो है 7 दिसंबर को जारी होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो रिजल्ट आज यहाँ पे पूरी तरह से आपका तैयार हो जाएगा, और कुल बढ़ी हुई सीटें 19,597 पर जारी होगा रिजल्ट, जिसमें आपको पता है कि 2726 सीटें आपकी यहाँ पे बढ़ गई हैं। ठीक है, यानी कि 2500 से ऊपर आपकी सीटों बढ़ चुकी हैं। और यहाँ पे देखेंगे टोटल, अगर टोटल यहाँ पे बात करें, पहले आपकी सीटों की संख्या थी इतनी, यानी कि 16,970, उसके बाद इतनी सीटें आपकी हो गई। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया है कि शनिवार दोपहर तक जारी होगा रिजल्ट। ठीक है, ये अपडेट आई थी। उसके बाद अब कुछ देर बाद ये अपडेट आपको देखने को मिली थी कि टीआरई 3 के पीजीटी का रोस्टर पहुंचा बीपीएससी जीएडी से, आयोग को प्राप्त हुआ सभी विषयों का रोस्टर। ठीक है, यानी कि पीजीटी की बात चल रही है कि टीआरई 3 के पीजीटी का रोस्टर पहुंचा बीपीएससी जीएडी से, आयोग को प्राप्त हुआ सभी विषयों का रोस्टर। इसका मतलब ये कि आपका टीजीटी हो गया, आपका पीजीटी होगा, पूरी तरह से यहाँ पे आपका रोस्टर बीपीएससी आयोग को पहुंच चुका है। और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 12 दिसंबर तक जारी होगा पीजीटी का रिजल्ट, और कल टीजीटी का रोस्टर होगा। ठीक है, प्रकाशित। तो आज आपको जो है यहाँ पे रोस्टर फाइनली, यहाँ पे अगर देखा जाए जो टीजीटी का रोस्टर, खासकर अगर देखा जाए कि 9वीं 10वीं का आपका रोस्टर फाइनली, यानी कि 50% आरक्षण पे जो रोस्टर है आपका, वो आपका जारी किया जाएगा। ठीक, जिसमें आपको पता है कि लगभग 2600-2700 सीटें आपकी बढ़ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि किस विषय में, अगर बात करें कि किस सब्जेक्ट में आपकी जो है यहाँ पे कितनी सीटें आपकी बढ़ी हैं। ठीक है, जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, इन सारी जो एसएसटी हो गया, ऐसे जो सब्जेक्ट हैं आपके जिसमें सीटों की संख्या आपकी बढ़ाई जाएंगी। और सीटों की संख्या अगर बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा फायदा यूआर कैटेगरी को होने वाली है, क्योंकि आपकी जो सीटें हैं वो 25% के हिसाब से रखी गई थी, अगर 65% के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूआर की अगर सीटों की बात करें तो वो यहाँ पे 40% के हिसाब से आपकी सीटें रखी जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 40% अब रहेगा, पहले आपका 25% के हिसाब से थी यूआर की सीटें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूआर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदा है, और इस वजह से आपकी कट ऑफ में भी थोड़ी बहुत जो है प्रभाव हो सकती है। अगर देखा जाए कुछ नंबरों का अंतर देखने को मिल सकता है। 12 दिसंबर तक जारी होगा पीजीटी का रिजल्ट, कल टीजीटी का रोस्टर यहाँ पे होगा प्रकाशित, और 7 दिसंबर को आना है टीजीटी का रिजल्ट। तो 7 दिसंबर को पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि रिजल्ट आपका दे दिया जाएगा। तो कल आपका जो रिजल्ट है, अगर बात करें टीजीटी का, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आपका दे दिया जाएगा, अगर सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा। अगर यहाँ पे आपका रोस्टर आज जारी कर दिया जाता है, ठीक है, टीजीटी का, तो आपका रिजल्ट भी जो है 7 तारीख को आ जाएगा। तो इंतजार यहाँ पे आपका समाप्त हो चुका है, समझिए एक तरह से, यानी कि काउंटडाउन जो है शुरू हो चुकी है टीजीटी के रिजल्ट को लेकर के। और इसके संबंध में अगर कोई आपका सवाल होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। इसके लिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कि हज़ारों सीट खाली रहेगी। आपको पता है कि जैसे पीआरटी का आपका रिजल्ट आया, फिर 6 to 8 में आया। ठीक है, इन दोनों में भी पूरी सीटें आपकी भर नहीं पाए, यानी कि सीटें रह गई खाली, और जिन कैंडिडेट के कट ऑफ से अधिक नंबर होने के बाद भी चयन नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान ही हुआ। तो इसी प्रकार से आपको जो है 9वीं 10वीं में अगर बात करें, और 11वीं 12वीं में, ठीक है, इसमें भी आपकी सीटों की संख्या आपको खाली देखने को मिलेगी, क्योंकि 100% आपकी जो है रिजल्ट जो है वो नहीं दिया जाता है, और बहुत सारी सीटें आपकी खाली रह जाती हैं। चाहे आप किसी भी वर्ग की अगर बात करें, चाहे आप पीआरटी का देख लीजिए या 6 to 8 का देख लीजिए, और अगर 9 to 10 और 11 to 12 की बात करें, जैसे पुरानी जो भर्तियां आपकी हुई हैं, जैसे टीआरई 1.0 की भर्ती या टीआरई 2.0 की भर्ती, उसमें आप देखेंगे तो लगभग जो टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, उसमें लगभग 50,000 आपकी जो है रिक्तियाँ बची हुई थी। ठीक है, 50,000 आपकी रिक्तियाँ बची हुई थी, और उन रिक्तियों को टीआरई 2.0 की भर्ती में ऐड किया गया था।
तो वही चीज़ें हैं कि जितनी भी सीटें आपकी बचेंगी वो सारी सीटें आपकी जो भी भर्ती प्रक्रिया होने वाली होगी, यानी कि जैसे TRE 4.0 की जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है कि आपका होगा, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें ऐड की जाएंगी। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ है कि यहाँ पे जो है सीटें सभी जो है भरनी चाहिए, जिससे कैंडिडेट का सिलेक्शन, यानी कि जो भी कैंडिडेट योग्य हैं उनका सिलेक्शन हो पाए। उसके बाद यहाँ पे एक अपडेट आई हुई थी, जैसे आपको पता है कि अलग अलग यानी जैसे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग, उसके बाद से यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका TRE 3 की काउंसलिंग, उसके बाद सक्षमता परीक्षा 2 की काउंसलिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक अपडेट यहाँ पे मिली है कि काउंसलिंग में खींचे जाएंगे फोटो और सत्यापन के दौरान होगी वीडियोग्राफी, यानी कि पूरी तरह से व्यवस्था सही ढंग से सुचारू रूप से सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, सब कुछ जो है सही तरीके से रहे, ठीक है। 5 स्लॉट आपके बनाए गए हैं, यानी कि एक दिन में 5 जो है वहाँ पे अलग अलग टाइमिंग दी गई है कि किस टाइम पे आपका जो है यहाँ पे सत्यापन किया जाएगा। सबसे पहले आपका प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद से TRE 3.0 की आपको पता है कि 16 तारीख से लगा करके 20 तारीख तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो चलेगी। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे दिया गया है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दे करके देख लीजिए कि सत्यापन की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और स्लॉटवार अनुशंसित प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की सूची विभाग से वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है और साथ ही यहाँ पे दिया गया है कि अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक, देखिए यहाँ पे अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित रहेंगे। साथ ही उन्हें अपने पैन कार्ड की स्वविप्रमाणित छायाप्रति साथ में लानी होगी। सत्यापन 3 सदस्य अधिकारियों का दल करेगा और अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच की जाएगी। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों की सभी तरह के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। तो पूरी तरह से तैयारी बना करके रखिएगा। जितने भी कैंडिडेट, अगर बात करें यहाँ पे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक वाले हैं, और उसके बाद से जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट चारों वर्गों की अगर बात करें, उसके बाद सक्षमता परीक्षा 2 की जो भी कैंडिडेट हैं, उसके बाद यहाँ पे एक नोटिस जारी आपकी की गई थी अभी। तो इसमें दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक TRE 3 एवं प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के संबंध में दी गई थी। और इसमें देखिए बताया गया, सभी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या है। देखिए दिनांक यहाँ पे 16/12/2024 से लगाकर आपका जो है प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5, ठीक है, ये दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 17 तारीख को विद्यालय अध्यापक कक्षा 6 से 8-10 तक का सभी विषय, और 18 को दिया गया है यहाँ पे विद्यालय अध्यापक का जो कक्षा 11वीं 12वीं के लिए यानी तृतीय चरण, और यहाँ पे 19 तारीख को विद्यालय अध्यापक की 11वीं 12वीं का जो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस डेट पे आपके कराए जाएंगे, ठीक है। बाकी आपकी कट ऑफ को लेकर के अगर बात करें, जैसे अगर PGT की बात करें, PGT में देखिए बहुत ही कम कट ऑफ आपकी जाएगी उसमें, ठीक है। यानी कि जिन कैंडिडेट के क्वालिफाइंग मार्क्स से 2 नंबर 4 नंबर अधिक रहेंगे, जैसे मान लीजिए SC और ST वाले कैंडिडेट हैं, तो उनका क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर दिया गया है 39 नंबर है, ठीक है, उनका जो है 42 नंबर आ गया, 43 नंबर आ गया, तो उनका सिलेक्शन और 39 पे भी सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। अगर यहीं पे TGT की बात करें तो TGT में आपको पता है कि 90-91%, ठीक है, 90-91% कैंडिडेट ऐसे हैं जो परीक्षा में उपस्थित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है इसमें, लगभग 7 या 8 कैंडिडेट कंपटीशन है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सभी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा अगर देखा जाए तो। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि 6 to 8 में कट ऑफ आपकी कितनी गई थी, उस हिसाब से अगर चीज़ें देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि देखिए जो भी कैंडिडेट होंगे 6 to 8 में सेलेक्ट हो गए होंगे, ठीक। और हो सकता है कि यहाँ पर जो भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो कैंडिडेट 6 to 8 में फॉर्म अप्लाई किए थे 1 to 5 में और 9 to 10 में किए होंगे, तो जिनका सिलेक्शन हो गया होगा, हो सकता है कि यहाँ पे छोड़ करके वो 9-10 में भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, और नहीं भी जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक सीट यहाँ पे जो है खाली हो जाएगी कहीं ना कहीं, चाहे आप जो एक से अधिक वर्गों में आपने फॉर्म अप्लाई किया था। तो उससे क्या होगा कि आपकी कट ऑफ भी प्रभावित होगी कहीं ना कहीं। और उसके बाद से देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सीट आपकी खाली रह जाएगी। तो वही कारण है कि बहुत सारे सीट, इसीलिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात की जा रही थी।